नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर एक धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। आप सभी जानते हैं, भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है, हरतालिका व्रत के अगले दिन पड़ती है। गणेश चतुर्थी को यदि कोई चांद देख लेता है तो वो कलंकित चांद होता है, दूषित चांद होता है, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई गलती से भी चांद का दर्शन कर लेता है तो ये कथा उसे अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। उससे जो हमारे ऊपर कलंक लग जाता है उससे हम बच जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये कथा जो मैं सुनाने जा रही हूँ, इसे ज़रूर सुनना चाहिए। हो सके तो अगले ही दिन सुने, और नहीं तो भादो मास के महीने में पूर्णिमा तक किसी भी दिन इसकी कथा को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि आज बनाकर आप लोगों को बता दूं, और आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरी ज़रूर सुनें। तो ये कथा है, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा कलंक लगाया था, और फिर अपने उस अपराध का मार्जन करने के लिए, माने प्रायश्चित करने के लिए, उसने स्वयं स्मंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया, और उस शाप से मुक्त होने के लिए अपनी सत्यभामा बेटी को स्मंतक मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था और उसे मणि कहाँ से मिली थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान की बहुत उसने पूजा और तपस्या की थी, जिससे सूर्य भगवान को अपना मित्र बना लिया था। सूर्य भगवान ने खुश होकर स्मंतक मणि सत्राजित को भेंट किया था, दिया था। सूर्य भगवान से स्मंतक मणि पाकर सत्राजित बहुत खुश हो गया, और वो गले में धारण करके चमकने लगा, सूर्य के समान चमकने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुद ही सूर्य बन गया हो। उसे बड़ा अभिमान भी हो गया। एक बार वो द्वारिका आ रहा था मणि पहने हुए। द्वारिका वासियों ने देखा कि लग रहा है भगवान सूर्य बहुत खुश हैं और वो अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सभी भाग करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, प्रभु देखो, भगवान सूर्य हम सबकी पूजा से खुश हैं और अपना दर्शन देने के लिए स्वयं खुद ही चल कर आ रहे हैं। प्रभु, आपको दर्शन देने के लिए सूर्य भगवान स्वयं ही आ रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा तो वे मुस्कुराने लगे और कहा कि नहीं नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है। और मणि पाकर, मणि पहनकर, ये सब मणि की चमक आ रही है, मणि की वजह से चमक रहा है। और सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया और जाकर एक सुंदर से मंदिर बनाकर उसमें स्मंतक मणि को स्थापित करवा दिया और उसके नित्य प्रति पूजा करने लगा। एक दिन संयोगवश सत्राजित के बड़े भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने वो मणि उठाई और उसने अपने गले में धारण कर लिया, पहनकर जंगल में घूमने चला गया। और जब जंगल में गया तो वहाँ पर उसे एक शेर मिला और उस शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। मारकर शेर ने वो मणि ले ली और लेकर के एक गुफा के अंदर जाने लगा। तभी एक रीछ ने देखा, जाम्बवान रीछ। जाम्बवान रीछ ने जैसे ही देखा, जाम्बवान ने उस शेर को मार दिया और शेर से वो मणि ले ली, लेकर गुफा के अंदर चला गया और जाकर उसने अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। जाम्बवान की बेटी जाम्बवती वो मणि को खिलौना बनाकर उससे खेलने लगी। इधर जब काफी समय तक प्रसेन वापस लौट कर नहीं आया तो सत्राजित के मन में ये भाव आया कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि ये मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। लेकिन सत्राजित नहीं माना। उसने ये भी नहीं सोचा कि भगवान का अपमान होगा और अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। यही विरोधाभास में आकर के सत्राजित ने यही सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया है और मणि ले ली है। मणि का झूठा आरोप लगा दिया, कलंक लगा दिया। जब सभी लोगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची तो श्री कृष्ण ने कुछ अच्छे बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर संत महापुरुषों का संग किया और कुछ लोगों को लेकर के उस मणि को ढूंढने के लिए और प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में जाने लगे। वन में जाकर के काफी दूर तक ढूंढते रहे कि सच्चाई का पता चल जाए। काफी दूर तक जाने पर एक घनघोर जंगल मिला जहां पर शेर के पैरों के खुर दिखाई दिए, चिन्ह दिखाई दिए। शेर के पैरों में खून लगा हुआ था। वो खून की बूंदें धरती पर जगह जगह उसके पांव से जिस रास्ते से वो गया उस रास्ते में वो दिखती चली गई। और चिन्ह को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण मुख्य द्वार तक पहुंच गए और वहां पर बड़ी सी गुफा देखा, लेकिन बहुत ही अंधकार था, बहुत ही अंधेरा था। साथ में गए हुए सभी लोगों को वहीं बाहर ही बैठा दिया और अपना
उस अंधकार रूपी गुफा के अंदर चले गए। और जब अंदर जाकर के देखा तो जाम्बवान ऋषि की बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे, मणि को पहचान लिया। वहीं पर उसकी धाय माँ थी जो उसका लालन पालन करती थी, वो जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में जाम्बवान रीछ आ गया और वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा, लड़ाई करने लगा। जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। उसने यही सोचा कि कोई साधारण से बालक है। साधारण मनुष्य समझकर उसने अस्त्र शस्त्र से युद्ध किया। उसके बाद उसने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। खूब लड़ाई किया। लगातार 7 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों के वज्र से जब उसे मार मार करके उसकी हड्डियों को तोड़ दिया और ऐसा घूंसा मारा कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही उसे ज्ञान हो गया और उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात नारायण विष्णु हैं। उसने खूब स्तुति की और क्षमा याचना किया, प्रभु से माफी मांगी और कहा, प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं यहाँ पर इस मणि को लेने आया हूँ, इसके लिए मुझे चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, कलंक लगा है। उस कलंक को दूर करने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। ऋषि जाम्बवान ने कहा, प्रभु, मैं ये मणि दे रहा हूँ, लेकिन मणि के साथ साथ मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, आप इसे भी स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लिया और साथ में जाम्बवती को लेकर के द्वारिका वापस लौट कर आए। इधर द्वारिकावासी जब वहाँ पर बैठे हुए थे और 7 दिन तक जब कन्हैया भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आए, तब सबने सोचा, दुखी होकर के वहाँ से सभी वापस लौट आए। सभी भगवान वसुदेव देव की सभी बहुत दुखी होकर के माँ दुर्गा जी की आराधना करने लगे, पूजा कर रहे थे, माँ से प्रार्थना कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ हाथ में स्मंतक मणि को लिए हुए प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। जब सत्राजित ने देखा तो उसे अपने ऊपर बहुत ही आत्मग्लानि हुई, बहुत दुखी हुआ और बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जित हुआ कि मैंने झूठा आरोप लगाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को बुलवाया और सभी को बुलाकर एक सभा बैठाई और सभा में सबके मध्य सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे स्मंतक मणि मुझे मिली है। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना किया कि प्रभु, यह जब भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि सत्राजित को दे दी तो सत्राजित ने वो मणि भगवान श्री कृष्ण को लौटाते हुए कहा, प्रभु, ये मणि आप रख लो और इसके साथ इसकी पूजा के लिए मैं अपनी बेटी सत्यभामा को भी आपको समर्पित करना चाहता हूँ। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा
जो कि बहुत ही सुंदर सुशील, बहुत ही प्यारी थी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मणि आपको सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है। आप भगवान सूर्य के बहुत ही पूजा करते हैं। आप भगवान सूर्य के परम भक्त हैं, इसलिए ये मणि आपके पास ही रहनी चाहिए। और इसे जो निकलने वाला सोना है, प्रतिदिन वो 2.5 मन सोना देती थी। और वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ कोई बीमारी, रोग, महामारी, हर तरह से वो रक्षा करती थी, उस जगह पर प्रवेश नहीं कर पाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इससे निकलने वाला जो सोना है बस हमें वही देते रहना, और ये मणि आपके पास ही रहनी चाहिए। मणि सत्राजित को दे दी और सत्यभामा को लेकर अपने महल में चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कभी भी गलती से भी यदि किसी ने भादो मास की चतुर्थी का चांद देख लिया है तो हमें ये कथा जरूर अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। ना पढ़ने पर किसी ना किसी चीज का कलंक जीवन में लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी कोई चोरी नहीं की है। गाय दूहने के समय जब वो गौशाला में गए थे, उन्हें गाय के खुर के बीच में चंद्रमा के दर्शन हो गए थे। चांद देख लेने की वजह से उन्हें इतना बड़ा कलंक लगा और इस तरह से उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी ज़रूर बताएं। सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।